जी, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो क्वेश्चन हमारे पास, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग अरे। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि गिवन एन इंटीजर अरे नम्स sorted in a non-decreasing order, remove the duplicates in place such that each unique element appears only once. The relative order of the elements should be kept the same. Then return the number of unique elements in nums. Consider the number of unique elements of nums to be k. इसमें क्या कहा जा रहा है, जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अरे है जिसमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब यही है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि वो इंक्रीजिंग में होंगे एलिमेंट्स। और रिमूव द डुप्लीकेट्स, और हमने ना इन प्लेस, इसका मतलब ये होता है कि हमने ना कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं बनानी नम्स की। जो हमारे पास ये नम्स दी हुई है ना, इसको ही हमने ना इसमें ही मॉडिफाई करके हमने इसको ही रिटर्न कर देना है। उसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस, के हमने ना उसमें से जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम, और हमने जो ऑर्डर है ना उनका, उसको भी हमने ना सेम रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू बी के, कि हमारे पास नंबर ऑफ नम्स होंगे जो यूनिक है, उनकी एलिमेंट्स के हैं। टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स, और हमने ना ये चीज़ें करनी है कि change the array num such that first k element of nums contain the unique elements in the order they were present in nums initially, जो पहले वो मौजूद थे उसमें। the remaining elements of nums are not important as well as the size of the element as the size of the nums। और उसने हमें ये भी कह दिया है कि हमने ना उसके जो एलिमेंट्स है ना उनको नहीं हमने देखना, वो हमने सिंपली उसमें नम्स में से रिमूव कर देने हैं। और उसके बाद जो साइज है ना वो भी हमारे पास, जो उसकी कोई मतलब कि हमने उसको रिटर्न नहीं करवाना है, लेकिन सिर्फ हमने ना ये रिटर्न करवाना कि जिसमें हम ना नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो काउंट होगा ना वो हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हमने ना रिटर्न करवा देना सिंपली। तो एग्जांपल देख लेते हैं। और यही उसने कस्टम जजमेंट बताइए कि कैसे होगा, कि एक्सपेक्टेड आंसर विद करेक्ट लेंथ और रिमूव कॉज और इम्प्लीमेंटेशन आंसर। तो उसने यही बताया कि इफ ऑल आंसर के पास देन सो सॉल्यूशन विल बी एक्सेप्टेड, यही होगा। इनपुट में हमने ना उसने हमें दिया नम्स, और इसमें हमारे पास है 1 1 2, और आउटपुट में हमारे पास 2 है। कि हमारे पास जो है ना ये एलिमेंट्स, इसमें से हमने ना इसको रिमूव कर देना है, और इसको, ये जो यूनिक एलिमेंट्स है ना, कि इसको नहीं करना है, 1 मिनट, इसको करना है। जो हमारे पास एक फर्स्ट यूनिक एलिमेंट आ गया, इसको हमने उधर अरे में फर्स्ट वैल्यू जो इंडेक्स है ना उस पर हमने ना उसको लिख दिया ही। और उसके बाद जो हमने चेक करना है कि अगर ये भी उससे यूनिक है तो फिर हमने उधर स्टोर कर देना था, लिख देना था, लेकिन ये यूनिक नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसके बाद जो है ना 2 को देखेंगे, 2 यूनिक है तो हम इसको ना इंडेक्स 2 पे जो ना हम इधर शिफ्ट कर देंगे इसको। और जो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं और वो हमें रिटर्न करना है, तो वो कितने हैं, वो 2 हैं, तो उसने रिटर्न कर दी है। उसने ना इसमें लिखा है नीचे एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास के टू विद फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द नम बीइंग 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यू डज नॉट मैटर बट यू लिव बियॉन्ड द। उसने ये कहा कि हमारे पास मैटर नहीं करता कि साइज कौन सा था, और हमने वो साइज नहीं रिटर्न करवाना। ये एग्जांपल क्लियर हो गया आप सबको? एक दफ़ा बता दीजिएगा, फिर देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पल 2 भी करनी है तो वो भी कर लेते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? चैट में लिख दें, कोई एक लिख दे चैट में। क्लियर है सर। ये ओके सर। चलें फिर हम एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं। कि हमारे पास एग्जाम्पल 2 में उसने दिया है नम्स की, जो उसने अरे दी है उसमें से हमने ना उसने यूनिक एलिमेंट्स को सिंपली हमने ना फर्स्ट वाले इंडेक्स से शुरू करना है, और हमने ना उधर से उसके जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का काउंट होगा ना वो हमने रिटर्न करवा देना है इधर। और हम देख लेते हैं कि उसने यही लिखा हुआ है। तो इसको, इसकी अप्रोच क्या होगी कि हम इसको कैसे मतलब कि हल करेंगे। तो आप में से कोई बताना चाहेगा? इसमें सिंपली क्योंकि सॉर्टेड अरे है
तो वी नो के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ख़ास ऑर्डर में होंगे, जी क्या कहते हैं उसको, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सो जी फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इट विल ऑलवेज बी यूनिक, एंड द सेकंड एलिमेंट we will compare it with the first element, if it's the same तो उसको स्किप कर जाएंगे, देन इसी तरह काउंट को हम प्लस करते जाएंगे। ये सिंपली प्रीवियस एलिमेंट से कंपैरिजन ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है, तो दैट्स हाउ वी विल डू। जी और एक हम टेम्प वेरिएबल रख लेंगे करंटली, जो करंट वेरिएबल होगा लेट्स से 1 है। अगर 0 पे आता है, ज़ीरो इज ज़ीरो हो गया है, तो उसके बाद 1 पे आएंगे, एक टेम्प वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। देन उस टेम्प वेरिएबल को नेक्स्ट वेरिएबल को उस टेम्प वेरिएबल से हम कंपेयर करेंगे, एंड अगर वो सेम आता है तो हम उसको स्किप करते जाएंगे। जी, यही है कि हमारे पास इसके बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच होगी कि हम लेफ्ट और राइट से शुरू करेंगे। और लेफ्ट को हम लिखेंगे फर्स्ट वाले इंडेक्स से, और राइट को हम आइटरेट करते जाएंगे। हम देखेंगे कि अगर जो लेफ्ट है वो तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होगा, राइट को जो है ना हम शुरू करेंगे इस वाले इंडेक्स से। वो इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि जो ये है ना वो बेसिकली ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन जो है ना वो करेक्ट है। वो उधर एलिमेंट जो है ना वो यूनिक ही होगा। हम उसके साथ वाले एलिमेंट से चेक करेंगे, अगर वो यूनिक है तो फिर हम लेफ्ट वाले इंडेक्स पे ना ये लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, और लेफ्ट वाले इंडेक्स पे वो यूनिक एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे इधर। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट पे पहले यूनिक एलिमेंट्स इधर था, तो हम ना लेफ्ट को इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से ही, इधर लेफ्ट और राइट को इंडेक्स वन से, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी जो फर्स्ट वाला जीरो इंडेक्स है ना उधर एलिमेंट यूनिक ही होगा। तो हम ना लेफ्ट और हम ना ये चेक करेंगे, अगर राइट जो उससे पिछले वाला जो उसका प्रीवियस इंडेक्स है ना अगर उससे यूनिक है, अगर राइट और राइट जो है, तो फिर हम उसको लेफ्ट के इन जो नम इंडेक्स होगा ना उधर हम उसको ना एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे, उस नम्स में कोई अलग नम्स नहीं बनानी। तो इस तरह ही राइट जो है ना इटरेट होता जाएगा और देखता जाएगा, अगर कोई यूनिक एलिमेंट आता है तो वो हमें ना लेफ्ट इंडेक्स पे उसको शिफ्ट करवाता जाएगा। और उसके बाद हमने ना सिंपली इसमें जो ये वेरिएबल जो है ना हम उसको एज ए लेफ्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे कि जितनी लेफ्ट की लेंथ होगी ना हम उसको मतलब कि रिटर्न करवा देंगे। जैसे ये इधर लेफ्ट इधर होगा तो लेफ्ट की जो होगी क्या कहते हैं लेंथ, तो फिर हम उसको रिटर्न करवा देंगे। तो कोड देख लेते हैं इसका, उसमें क्या क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास एक लेफ्ट को हमने वन से इंक्रीमेंट शुरू करवाया इनिशियलाइज, और उसके बाद हमने ना फॉर लूप लगाई है रेंज तक, लेंथ की नम्स की लेंथ तक। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ नम्स जो है ना वो उससे जो R-1 है उससे अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम उसको ना लेफ्ट वाले जो नम्स के जो लेफ्ट इंडेक्शन उधर शिफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। और इस तरह ही एक सारा रन होगा और आखिर पे जो है ना हम रिटर्न करवा रहे हैं नम, और वो जो लेंथ होगी ना जो लेफ्ट की वो हम ना रिटर्न करवा देंगे इस। जी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक दफ़ा लाइन नंबर 5 को एक्सप्लेन करें। जी इसमें जो है ना इसमें हम ना आ, जो राइट इंडेक्स है ना वो शुरू हो रहा है वन से, और लेफ्ट भी शुरू हो रहा है वन से। इसमें हम नम्स के जो वन इंडेक्स है ना उसको हम देख रहे हैं नम्स के R-1 से। इसका मतलब ये है कि हम फिलहाल ना एक मिनट, हम ना इधर है राइट इधर है, तो वो चेक करेगा उसके जो प्रीवियस इंडेक्स है R-1 से। अगर वो यूनिक है इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब अगर नहीं इक्वल है तो फिर ही हम नम्स का जो लेफ्ट हमने रखा हुआ है ना तो फिर हम उसको ना आर को इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे इस केस में जो है ना ये यूनिक नहीं था तो इधर नहीं था, उसने लेफ्ट इधर है फिलहाल अभी, तो उधर इधर शिफ्ट नहीं होगा। फिर जो है ना राइट को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि हम ना फॉलो लगाई हुई है वो खुद बहुत ही ना राइट इधर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो फिर हम राइट को दोबारा चेक करेंगे, राइट की अब वैल्यू क्या हो गई है, राइट की वैल्यू हो गई 0 1 2, 2 हो गई है। तो 2 चेक कर रहा है 2 -1 से, अब राइट इधर है।
राइट इधर है, और अब राइट चेक कर रहा है उसका जो R-1 है, इसका मतलब इधर 0 से चेक कर रहा है। अगर वो यूनिक है तो ये यूनिक है, तो फिर वो हम ना लेफ्ट वाले इंडेक्स पे हम ना वो वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे, ये जो नम्स R की जो वैल्यू होगी। ठीक हो गया, और हम इस एंड पे जो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जी सर। ओके हो गया। इसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हमारे पास होगी। इधर एक लूप चल रही है और वो आइटरेट करेगी वर्स्ट केस में जो है पूरी नम्स की अरे पे, तो इधर होगी ऑफ n। तो इसके बाद इधर इसकी बेसिकली शायद ऑफ n ही होगी, और हम स्पेस नहीं कोई एक्स्ट्रा ले रहे, तो स्पेस इसकी O1 होगी। और को भी जी जी ऐसा रन ही कर है। जी, और को देख लेते हैं रन करवा के। जी, तो ये ना मैंने किस कोड कॉपी किया था, तो उसने ना एरर दे दिया है। एक मिनट, ये प्लस प्लस चल लिया। ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। और चलें, ये था क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ट्री से रिलेटेड है, तो फिर हम वो देख लेते हैं। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। या प्रॉब्लम नंबर बताते हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर है 26 है। ओके। इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, वो 27 है। अगर टाइम बचा ना तो फिर हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले ना हम वो ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। जी सर। मैंने ज्वाइन कर लिया। जी 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 सर, सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही थी, तो जी सर आप करें शुरू, मैं करता हूँ। ठीक है, क्लियर है अब वॉइस मेरी? जी आप वॉइस क्लियर। Okay. चलिए मुझे वो दीजिएगा। जी सर। जी सर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हमारी प्रॉब्लम है ये वाली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबस्ट्रिंग। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमारी प्रॉब्लम है। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई भला? LIS, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये जो है गूगल में भी आई हुई है बाय द वे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। वो कहता है आपको एक नम्स एरे दी हुई है, आपने इस एरे में से सबसीक्वेंट वो वाला सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है हमने इसमें से लॉन्गेस्ट जो होगा ना, उस सबसीक्वेंस की हमने लेंथ फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग। सबसे पहले मैं बताता हूँ सबसीक्वेंस क्या होता है। तो देखें, एक एरे है ना, जैसे 1 2 3 4 0, ये एक एरे है। तो इसमें जो होगा ना
ये देखें जरा सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें ना अगर हम इस एरे को, अगर हम इसी से कोई एक ऐसी एरे क्रिएट कर लें जो कि क्या हो, दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एरे बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट। अगर हम इस एरे से एक और एरे क्रिएट कर लें, ठीक है, मगर उनका जो ऑर्डर हो ना वो वैसे ही रहे, जैसे 1 2 3 4 0 है ना, मैं कह देता हूँ मैं इसको 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 ले लेता हूँ। तो इनको लेने से जो मेरी अरे बनेगी ना 1 3 4 0, वो सब्सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मैंने ऑर्डर जो है उसको मैंने चेंज नहीं किया, ऑर्डर वैसे का वैसा ही है। 3 जो है वो 1 के बाद ही आ रहा है, 4 3 के बाद आ रहा है, 0 4 के बाद आ रहा है। तो ऑर्डर इसमें मैंने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 2 को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, बाकी ये एरे एज इट इज वैसे ही है। सब्सीक्वेंस यही है, अ सब्सीक्वेंस इज एन एरे। सब्सीक्वेंस वो वाली एरे होती है, अब इसको कंसीडर करें, वो वाली एरे होती है दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एरे, जो कि एक दूसरी एरे से ड्राइव की जाती है, अपने पेरेंट से ड्राइव की जाती है बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एरे। तो पेरेंट में से अगर हम कुछ एलिमेंट्स को या कुछ भी नहीं एलिमेंट को हम डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद ऑर्डर को चेंज ना करें, तो जो हमारे पास अरे बनती है ना वो सब्सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली ये जो पूरी अरे है ये अपने आप में ये इसका सब्सीक्वेंस खुद का भी है। ठीक है, अगर मैं किसी एक एलिमेंट को ले लूं, मैंने ले लिया 1 को, तो ये भी इसका सब्सीक्वेंस ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर को चेंज नहीं किया, मैंने इन सब को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद मेरे पास ये एक अकेला एलिमेंट बचा है। ठीक है, और इन सबको मैंने डिलीट किया है, और जो ये एक एलिमेंट बचा है इसका तो ऑर्डर वैसे भी चेंज होगा, तो इसको मैंने एज इट इज रिटर्न कर दिया है। तो ये भी इसका सब्सीक्वेंस ही कहलाता है। ओके, तो सब्सीक्वेंस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस एरे में से हमने एक सब्सीक्वेंस फाइंड करना है जो कि क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। मतलब कि मैं पहले एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या मुराद है, वो वाला सब्सीक्वेंस वो वाला सब्सीक्वेंस एरे का वो वाला सब्सीक्वेंस कि जिसका हर एक एलिमेंट अपने से पीछे जितने भी एलिमेंट है उन सबसे बड़ा हो। जैसे 2 है ना, तो 2 अपने से पीछे जो है एलिमेंट उससे बड़ा है। तो देखो हम के जा रहे हैं, हम इंक्रीजिंग हो रहे हैं। पहले देखो छोटा सा 1 छोटा सा, फिर 2 उससे बड़ा हो गया, 3 उससे भी बड़ा हो गया, 4 उन सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो 4 है ना वो जितनी भी बाकी एलिमेंट हैं जो उससे पीछे हैं उन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 को भी ऐड कर दूं ना, तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं बना, क्योंकि जो 0 है ना वो अपने से पीछे जितने भी एलिमेंट है उन सबसे बड़ा नहीं है। ओके, इसी तरह इसी तरह 1, मैं सिर्फ 2 को डिलीट कर दे, 2 और 0 को, 1 2, चलो मैं 3 को डिलीट कर देता हूँ, 1 2 4। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस या, बट ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस नहीं है। वो क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 3 है। देखो ये एक वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि इसका हर एक एलिमेंट अपने से पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा हो, जैसे 2 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है, मगर इसकी लेंथ सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि ये वाला जो हमने पहले क्रिएट किया था ना इसकी लेंथ क्या थी, 4 साइज। इसका क्या है लेंथ, इसकी लेंथ है 3। तो ये जो है ना एरे, ये वो हमारी जो है, जो ये हमारी एरे है ना,
वो लॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि लॉन्गेस्ट ये वाली है। तो हम एज अ रिजल्ट इसको सबमिट करेंगे, इसको रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को कि हमें समझ में आ गया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है। अब हम अप्रोच की तरफ चलते हैं। अगर कुछ हिंट्स वगैरह दिए हैं तो उनको पढ़ते हैं हम। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल जरा। एग्जाम्पल में क्या दिया हमें? एग्जाम्पल में हमें ये वाली अरे दी है। अगर हम इसमें से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस फाइंड करें ना, तो वो क्या हमें फाइंड होगी भला? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 237 101, 237 101। तो इन सब को मिलाने से ये जो अरे बनती है ना, इसमें से मैंने इस अरे को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये वाली जो अरे बन रही है ना, ये क्या है? ये सबसीक्वेंस है, बिल्कुल जिसका सबसीक्वेंस है, ठीक है, सबसीक्वेंस का है। और क्या ये लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है इसका? बिल्कुल। इससे जो है, इससे बड़ा सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं बन रहा। तो फिर यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो इसकी जो भी लेंथ होगी ना, वही मैं रिटर्न कर दूंगा, और वो क्या 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो लॉन्गेस्ट है ना सबसीक्वेंस, वो ये है। तो इसलिए हम इसकी लेंथ को 4 रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या है था, वो क्या बनेगा? 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3। तो ये जो अरे बनती है ना इससे, ये क्या लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है, और ये इसी की हम लेंथ को रिटर्न करा देंगे। इसी का 4 है तो 4 को रिटर्न करा दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक ही तरह के एलिमेंट है, तो इसमें कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, बल्कि सब बराबर हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट की हम अरे बना लेंगे, और वही हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कहलाएगा, और इसी की लेंथ को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर। चलो कॉन्स्ट्रेंट्स को देख लेते हैं, छोड़ दें बल्कि इसे, ठीक है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे रिकर्सिवली, ठीक है। जो पिछली दफा मैंने प्रॉब्लम सोल्व करवाई थी ना, उसका मैंने क्या किया था? पहले मैंने रिकर्सिव प्रोसेस को सोल्व करवाया था, ठीक है, रिकर्सिव से करवाया था। फिर उसी को मैंने मेमोइज्ड कर दिया था, उसी को डायनामिक प्रोग्रामिंग में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह इसको भी मैं करूंगा। तो आते हैं। अच्छा, हमें क्या सबसीक्वेंस बनाना आता है? एक अरे हमें दी हो, एक अरे, कोई भी अरे हमें दी हो, तो क्या हमें अरे के जितने भी सबसीक्वेंसेस बन रहे हैं, सब सीक्वेंसेस बन रहे हैं, क्या वो हमें बनाना आता है? वो बाद में हम देखेंगे कि क्या वो जो है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, क्या वो सब में, उन सब में लॉन्गेस्ट है, वो बाद में हम देखेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या हम एक एरे से, एक एरे के जितने भी सबसीक्वेंस है, क्या वो हमें बनाना आता है? अच्छा जी, हम बना लेते हैं। हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लगा लेते हैं। ब्रूट फोर्स का आपको पता ही होगा क्या होता है। Unoptimized solution. हाँ, तो हम क्या करते हैं? हम, अच्छा वैसे मैं अब बता दूं कि इस एरे के जितने भी सबसीक्वेंस हैं वो किस तरह बनेंगे। देखो मैं ना यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ। पहले ये होगा, फिर 1 और 0 होगा, फिर 109 होगा, फिर 1092 होगा। तो ये सारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। ये सारा चल बड़ा। उसके बाद अब 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 09, पहले अकेला 0, फिर 09, फिर 092, फिर 052, ये सारा हो जाएगा।
फिर वो होने के बाद फिर 9, 9, 2, 2, 5, 3। तो इस तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी एक मैं एक आउटर लूप लगाऊंगा और उसके अंदर एक और इनर लूप लगाऊंगा। ठीक है, एक आउटर लूप लगाऊंगा और एक इनर लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दो लूप्स की मदद से मैं इस एरे के जितने भी सबसीक्वेंसेस हैं वो क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको सोल्यूशन? जी जी। ठीक है ना? तो ये जो सोल्यूशन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया वो क्या ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था, और उससे हम जितने इस एरे के सारे सबसीक्वेंसेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और वो कितने बनेंगे इसके अप्रोक्सीमेटली? वो बनेंगे, इसकी लेंथ क्या है बोला, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है ना? तो 8 लेंथ एरे कितने सबसीक्वेंसेस बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। देखते हैं। हाउ मेनी subsequences in an array, number of subsequences in an array बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या है, 2 की पावर n-1, 2 n की पावर -1। ठीक है, नॉन एम्प्टी सब्सिक्वेंस बनेंगे। ठीक है, हम्म। 8 2 16 -1, तो कितने बनेंगे? 15। 15। तो इसके 15 सब्सिक्वेंसेस बनेंगे, तो वो सारे जितने भी हैं ना वो सारे के सारे बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो हम बनाएंगे ना, ये जो हम ब्रूट फोर्स को करेंगे वो चूंकि अनऑप्टिमाइज है, और हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें जो ये नम्स की लेंथ है ना वो अप टू 2500 तक जा रही है, और ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें ना उसके अंदर कि इस एरे के सब्सिक्वेंस कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे हमारा, 2500 × 2 5000 -1, तो चार 4 999। 4 999, तो इतने सब्सिक्वेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो वो हमारी टाइम लिमिट एरर आ जाएगा, टीएलए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है ये अनऑप्टिमाइज है, ये चल नहीं सकता। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आना पड़ेगा डीपी पे, डायनामिक प्रोग्रामिंग में। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है कि सॉल्यूशन को ना, अगर एक दफा हम उस रास्ते से गुजर गए ना, जैसे एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था, फिर इसी से दोबारा चार मजीद निकलेंगे, चार मजीद निकलेंगे। ठीक है, तो अगर हमने कोई ऐसा वे फाइंड कर लिया है कि जो इसके अंदर भी यूज हो रहा है, इसके अंदर भी वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करवा लेंगे। स्टोर करवाने के बाद यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कि हम जो रिपीटिंग हमारे हैं ना वेज, उसको हम किस तरह से वो कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हम जो ये होगा ना रिपीटिंग, क्या यार ये जो है ना ये वाला वे, ये आगे जाके भी रिपीट हो रहा है, तो इनको हमने ना अपनी किसी एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर लिया, और जब इसकी जरूरत पड़ी हमने, तो इसी डाटा स्ट्रक्चर से इसको हमने यूज कर लिया। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीधी साफ बात इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम का ना पहले एक रिकर्सिव सॉल्यूशन देता हूँ, और वो आएगा डायनामिक प्रोग्रामिंग आएगा, वो एलटी आएगा, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, और फिर उसी को वो कर लेंगे कन्वर्ट हम डीपी पे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले रिकर्सिव पे आते हैं। तो रिकर्सिव में क्या होता है भला, कि इस फंक्शन पे हम ना वो वाला डीएफएस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, चलें। तो वो क्या होगा भला, डीएफएस के अंदर क्या होगा, ये ट्री पे जरा गौर करें। अच्छा, क्या हो रहा है भला कि जहां पे हम खड़े हुए हैं ना, जहां पे हम खड़े हुए हैं
ये आप ना वो सीख लें कि एक एरे का कि जितने भी सब्सीक्वेंस है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से कि ना हमारे पास हर एक पॉइंट पर ना दो वो हैं, दो पाथ्स हैं कि या तो हम ये जो वन है इसको लें या हम इसको ना लें। ठीक है, हमारे पास हर एक पॉइंट पर जहां पर भी हम खड़े हुए हैं, हर एक इंडेक्स पर हमारे पास ये ऑप्शन रहेगी कि हम इस एलिमेंट को लें, हम इस एलिमेंट को ना लें। तो देखें, हम अगर हम ये वन को ले लेते हैं तो हमारी एरे क्या बन जाएगी, ये वाली एरे बन जाएगी। और अगर हम इसको नहीं लेते तो हमारी एरे क्या बनेगी, हमारी एरे यही रहेगी, ऐसी है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो पाथ्स आएंगे कि क्या हम ये जीरो को लें और क्या हम जीरो को ना लें। तो अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। और अगर हम ना um, लें, सकलैन, ये आप 10 को सेपरेटली क्यों काउंट कर रहे हो? इट्स अ सिंगल नंबर, तो ये भी तो आ सकता है। सॉरी सॉरी, मैंने उसको 10 समझ लिया, 1 और 0 समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वही, तो यहाँ पे 10 आएगा और ये 9 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 9 को कंसीडर करेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 को इंक्लूड किया और यहाँ पे हमने 9 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, फिर दोबारा से 10, 9 और आगे क्या 2 है। तो यहाँ पे हम 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 10 और 9। ठीक है, ये इसके दो बन रहे थे, इसके ये दो ये बन रहे थे। सिमिलरली अगर मैं वन के भी दो बनेंगे ना, तो वो क्या 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 बनेंगे भला, वन, वन, जीरो को तो हम छोड़ चुके हैं, इस पॉइंट पर हम जीरो को छोड़ चुके हैं ना, तो 9 की अब बारी होगी, तो यहाँ पे हम 9 को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर नहीं, लेंगे। नहीं, नहीं, सकलैन ऊपर 10 है ना, तो 10 एज इट इज सॉरी नीचे सॉरी आएगा सॉरी, राइट साइड पे। ओके, 10 है, 10 और ये इंक्लूड नहीं किया हमने। ठीक है, तो देखें, पहले हमने 10 को इंक्लूड किया, 10 को हमने इंक्लूड किया, फिर 9 को हमने नहीं लिया। ठीक है, जहां पे हम 9 को ले रहे थे ना वो ये वाला पाथ था, ये वाला पाथ था, मगर हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 को नहीं लिया, तो 10 एज इट इज रहा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या, ये 2 को देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम 2, यहाँ पे हमने 2 को लिया, यहाँ पे नहीं लिया, तो यहाँ पे भी दो वही वाले दो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 10, 2 अगर हम लेंगे तो ये बनेगा, और अगर हम नहीं लेंगे तो ये 10 ही रहेगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, सब्सिक्वेंसेस बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ऐसी है ना। ये देखें, सारे सब्सिक्वेंसेस बनते जा रहे हैं। तो यही फार्मूला है एक अरे के सब्सिक्वेंस क्रिएट करने का। बट चूंकि हमें सारे के सारे सब्सिक्वेंस नहीं चाहिए, इस हमें क्या चाहिए, हमें वो वाले सब्सिक्वेंसेस चाहिए जो क्या हो, जो स्ट्रिक्टली लॉन्गेस्ट हो, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, बल्कि सिर्फ इसी पर हम गौर करते हैं। यानी जो कि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये इस केस में क्या हुआ कि 2, 5 हो गया, एक 2, 5 हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये बढ़ रहा है। इसी तरह 2, 5, 3 हो गया, दूसरा हो गया। फिर 2, 5, 3, 7 हो गया, चौथा 2, 5, 3, 7, 1, 0, 1। तो ये जो अभी मैंने बताया ना आपको, 2, 5, 2, 5, 7, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 7
और 3 नहीं आएगा, सॉरी यार, 3 नहीं आएगा। 257 और 257,101। ठीक है, तो मैंने वो सारे सबसीक्वेंसेस क्रिएट करने हैं जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो इसलिए मुझे सारे के सारे सबसीक्वेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक चेक लगा दूंगा कि मुझे यार वो वाले सबसीक्वेंसेस मैं स्टोर करवाऊंगा जो कि क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा कि यार जो वो हो ना, करंट वाला एलिमेंट, करंट जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूं वो बड़ा होना चाहिए अपने पीछे वाले एलिमेंट से, वो अपने प्रीवियस से क्या हो, बड़ा हो। तो मैं एक चेक लगा दूंगा, चेक लगाने के अंदर मैं वो रिकर्सिवली इसको कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका रिकर्सिव अप्रोच। अब हम पहले एक रिकर्सिव को बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो डीपी की तरफ जाएंगे। ठीक है, टाइम ना वो है, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, मैं आपको वही दे रहा हूँ। मैं सोल्यूशन एज इट इज कर रहा हूँ, और फिर स्क्रीन में शेयर हो रही है ना आपको? Mm-hmm. ओके, मैं सोल्यूशन आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पता क्या किया, यहाँ पे ना आपको पता है मैं पहले ना वो कर देता हूँ खत्म, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को खत्म कर देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने डीएफएस को कन्वर्ट कर लिया है, ये वाला जो है ना डीएफएस, इसको मैंने क्या किया, बना लिया, डिफाइन कर लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, इंडेंटेशन सही है ना? तो यहाँ पे मैंने डीएफएस को क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद मुझे सेल्फ की भी जरूरत नहीं है, आई रहेगा, प्रीवियस रहेगा, नम्स एरे तो एज इट इज पास हो जाएगा, तो इसकी भी नहीं मुझे चाहिए, डीपी भी नहीं चाहिए मुझे फिलहाल, और एन के नम्स और लेंथ है इसकी भी नहीं चाहिए। तो यही फायदा होता है अगर मैं जो फंक्शन को ना उसी के अंदर मैं क्रिएट कर लूँ, तो मुझे जो इजाफी चीजें होती हैं ना वो मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ना एक फंक्शन को डिफाइन किया है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन एक ले रहा है, इंडेक्स ले रहा है जिसको मैंने आई से डिनोट किया हुआ, और एक प्रीवियस वाला एलिमेंट ले रहा है जिसको मैंने PREV से डिनोट किया। आपको पता है ना हमें प्रीवियस एलिमेंट क्यों चाहिए, चेक लगाने के लिए। ठीक है, हमें प्रीवियस एलिमेंट चाहिए चेक लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने प्रीवियस एलिमेंट को भी लिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस एरे की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए ना, हर एक पॉइंट पर मेरे पास कितने पाथ से, 2 पाथ से, तो या तो मैं उस वाले एलिमेंट को लूं या तो मैं टेक करूं या मैं नोट टेक करूं, मत लूं। ठीक है, यही थे ना मेरे पास 2 पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, मुझे फिर 2 दफा डीएफएस को कॉल करना पड़ेगा। आपको मैंने पिछली दफा, अगर आपने वो सेशन लिया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक जो है ना रिकर्सिव सॉल्यूशन को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको पता है ना, अगर यहाँ पे किसी को पता है तो बता दे। तो पहला क्या था स्टेप,
कि बेस केस लिखते हैं। पहला ये था कि इनपुट है ना, इनपुट को हमने कन्वर्ट कर देना है अपने इंडेक्स के अंदर। यानी ये जो इनपुट है ना, इसको अपने दिमाग के अंदर ही ना आपने कन्वर्ट कर लेना इंडेक्स बेस्ड इनपुट। तो चूंकि हमें अरे दी हुई है और वो ये ऑब्वियसली इंडेक्स बेस्ड होती है, यानी ये वाला एलिमेंट जो होगा वो 0 इंडेक्स्ड होगा, ये वाला एलिमेंट 1 इंडेक्स्ड होगा, ये वाला एलिमेंट 2 इंडेक्स्ड होगा। तो ये क्या है, इंडेक्स बेस्ड है। पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा क्या स्टेप था कि जितने भी पॉसिबल वेज है ना, उन सबको एक्सप्लोर कर ले हम। ये आपको पता है ना। दूसरा क्या स्टेप था कि जितने भी पॉसिबल, रिकर्सिव में बात कर रहा हूं, जितने भी पॉसिबल वेज हैं उनको सबको मैं क्या कर लूं, एक्सप्लोर कर लूं। और थर्ड वाला क्या स्टेप था कि अगर हमें इंक्रीजिंग का पूछा तो इंक्रीजिंग का कर देंगे, यानी जो भी क्वेश्चन है उसके मुताबिक हम उसका आंसर दे दें। ठीक है। तो इस केस में इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें शुरुआत में तो हमने उसको इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, वेरी गुड, ये इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया हमने। दूसरा क्या स्टेप था कि जितने भी पॉसिबल वेज हैं, इस केस में हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 2 पॉसिबल वेज हैं, या तो हम उसको लें या हम उसको ना लें। तो उन सबको हमने कॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना, ये वाला, एक दफा मैंने यहाँ पे डीएफएस को कॉल किया हुआ है, यानी उसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लिया है, और एक दफा मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, नोट टेकन, और यहाँ पे क्या है, टेकन। ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल वेज थे उनको मैंने कॉल कर लिया इसी एक पॉइंट पर खड़े रहते हुए। यानी अगर मैं 0 पर खड़ा हूं ना, तो मैं 0 पर मैंने खड़े होते हुए मैंने यहाँ पे 10 को लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है। तो अगर तो मैं नोट टेक की बात करता हूं ना, तो क्या होगा भला कि इंडेक्स तो बढ़ जाएगा, जो आई होगा ना, आई तो बढ़ जाएगा, आई तो बढ़ जाएगा, प्रीवियस वाला वही रहेगा जो कि पहले था। ये मैं इसको काट देता हूँ, ये जो है ना, इनको। ठीक है। जो आई था ना, चूंकि मैं उसको नहीं ले रहा, चूंकि मैं ये वाला जो 10 था ना, उसको चूंकि मैं नहीं ले रहा, तो मैं उसको लिए बगैर मैं आगे मूव हो जाऊंगा। तो इसलिए ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, +1 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और टेक की अगर मैं बात करूं, तो टेक में मैं क्या करूंगा, मैं उस एलिमेंट को ले लूंगा, और लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स की तरफ मूव होऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, i+1 कर दिया। ठीक है। अच्छा देखें अब जरा, अगर तो मैंने नहीं ना लिया, अगर तो मैंने 10 को नहीं लिया, तो फिर क्या होगा। अगर तो मैंने 10 को नहीं लिया, तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने 10 को नहीं लिया तो क्या हुआ, इसका जो प्रीवियस था ना, प्रीवियस का मैंने शुरू से क्या इनिशियलाइज करवाया, -1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। ठीक है। तो इसका प्रीवियस वही रहेगा। देखिए ना, मैंने इसको लिया ही नहीं, तो फिर उसका प्रीवियस चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो प्रीवियस तो इसका वही है जो पहले था, -1। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस केस की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस 10 को ले लेता हूं और फिर मैं आगे 9 पे आ जाता हूं, तो इस केस में इसका प्रीवियस क्या होगा भला, इसका प्रीवियस होगा, 10। ये वाला होगा, 10 होगा। तो इसलिए ये जो है ना, मैंने उसका प्रीवियस वाले का इंडेक्स वो मैंने अपडेट कर दिया। अगर मैं लूंगा टेक के अंदर, अगर मैं लूंगा तो फिर मैंने प्रीवियस को अपडेट कर देना है, और अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं वो प्रीवियस का प्रीवियस ही रहने दूंगा। ठीक है। तो अगर तो मैं नहीं लेता ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि अगर मैं नहीं लेता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसकी जो लेंथ थी ना, वो नहीं बदलेगी। यानी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0+0+, और ये वाला फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। चूंकि मैं ले ही नहीं रहा, तो लेंथ तो भरेगी नहीं, लेंथ तो वही की वही रहेगी ना।
तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर मैं इसको नहीं लेता तो लेंथ तो इसकी वही की वही रहेगी। तो मैंने इस लेंथ जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने किसी चीज का इजाफा नहीं किया। लेकिन अगर मैं लेता हूं, इसको आप कंसीडर करें फिलहाल, अगर मैं लेता हूं तो उसके अंदर मैंने किसका इजाफा कर दिया, 1 का, क्योंकि उसकी अब जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। मैं ले रहा हूँ ना 10 को, मैं 10 को ले रहा हूँ, तो जो आंसर होगा ना उसके अंदर 10 भी इंक्लूड होगा। तो इसलिए मैंने लेंथ को 1 से इंक्रीज कर दिया यहाँ पे।